हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की तरफ से एक नई वैकेंसी आप लोग के लिए निकल आ रही है। जिसका एक्साइज कंपटीशन के जो एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। 2023 की रिक्वायरमेंट है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यह इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके इसको आप लोग डाउनलोड इजीली कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है झारखंड की तरफ से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, झारखंड के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से आपका 583 पोस्ट रहने वाले हैं आपके एक्साइज कांस्टेबल के लिए। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 1/6 से यह फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकेंगे, 30/6 तक आप लोग कर सकेंगे, यानी लगभग आपको 30 दिन का समय दिया गया है। लास्ट डेट पेमेंट का आपका 2/7 रखा गया है। सिग्नेचर फोटो आप लोग 4/7 तक अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन के लिए फिर से विंडो ओपन होगी 6 से 8 के बीच में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फिर से आप लोग यहाँ करेक्शन कीजिएगा तो वहां फिर आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। इससे अच्छा है शुरू में ही अच्छी तरह से एकदम शांति मन होके इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कीजिएगा। चलिए, एडमिट कार्ड आपका स्टार्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन से पहले आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी आपका 100 रुपए लगने वाले हैं। किनको जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जो एससी एसटी से हैं उन्हें 50 रुपए देने वाले हैं। अदर स्टेट वाले भी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो झारखंड के अगल बगल वाले होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एज ए जनरल आप लोग काउंट होने वाले हैं। चलिए, यदि एज की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जैसे कि ओबीसी को, एससी को एंड एसटी को, तो यहाँ एज में सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन मिलने वाला है जो अस्थायी निवासी होने वाले हैं झारखंड के, उनको। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स होने वाले हैं। चलिए, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी पढ़ने का मन होगा तो पढ़ेगा, नहीं तो सभी चीजें तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 100 रुपए जैसे मैंने बताया कि आपको लगने वाले हैं। यहाँ से यदि सीट्स का हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले यदि हम लोग सीट्स की बात करते हैं तो 583 है, जिसमें से जनरल वालों के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं 237 पोस्ट हैं, 37 पोस्ट हैं। उसी तरह ओबीसी के लिए 148 है। वहीं ये ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो यहाँ 57 है। अनुसूचित जाति 1 के लिए 50 है, 2 के लिए 32 है और एसटी एससी के लिए यहाँ पे आप लोग 59 पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पे 30 यहाँ रिजर्व रखा गया है। खेलकूद के लिए 12 रखा गया है। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यदि आप मैट्रिक पास आउट हैं यानी 10th पास आउट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये इसके साथ जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को रहता है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपका शारीरिक माप भी होगा, इस बात का याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो जनरल वाले हैं 160 होने वाला, और सीना भी आपका न्यूनतम 81 होना चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 155, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं तो 155, वहीं महिलाओं के लिए 148 और ओबीसी के लिए 160, ओबीसी के लिए भी 160। हाई आपका जो छाती है 81 होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 69 पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, 69 आपका 79 आपका छाती जो यहाँ पे है वो रहना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एज के बारे में हम लोग ने चर्चा कर ही लिया है। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा इन सभी पॉइंट को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपका अनुमंडल से होना चाहिए, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। जिनका जाति लगाना है वो जाति लगा सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है, कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपका यहाँ पे शारीरिक दक्षता होने वाला है, लिखित परीक्षा, उसके बाद मेडिकल आपका होने वाला है। यदि शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो यहाँ अनिवार्य है, याद रखिएगा, जिनमें अंक देने ही होंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ आपका जो शारीरिक दक्षता है ये आपका पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। उसके बाद लिखित परीक्षा ओएमआर पे होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होने वाला है। यदि लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ 3 पेपर होने वाला है। सबसे पहले आपका भाषा का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा आपका क्षेत्रीय जो भाषा है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, मेन एग्जामिनेशन, उसके बारे में।
पेपर 1 आपका 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं हिंदी से और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 120 नंबर। 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यदि इसका 30% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए तो। इसका 30% यदि हम लोग निकालते हैं तो 36 आ जाता है, ठीक है? तो 36 नंबर आपको मिनिमम लाना है, 120 में से लाने पर आप लोग क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें कितना भी नंबर ले आइए, ये नंबर आपका जुड़ने वाला नहीं है, ठीक है? मिनिमम 36 आपको लाना है और क्वालीफाई हो जाना है। यहाँ सीधा लिख दिया है, अंक प्राप्त मेधाकृत में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है? मेरिट लिस्ट में ये नहीं जुड़ने वाले हैं। चलिए अगला जो पेपर है ये इंपॉर्टेंट आपका पेपर 2 होने वाला है, जिसमें से इन सब में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी, मुंडा, हो, खड़िया, कुकड़ो, उड़ाव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पचरंगिया, उड़िया, इन सभी में से किसी एक को आपको चुनना होगा। 100 नंबर का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। पेपर 2 में भी आपको 30% अंक लाने होंगे, याद रखिएगा मिनिमम किसी के। और उसके बाद पेपर 3 होने वाला है, 120 नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे आपका समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन, झारखंड से संबंधित 50 क्वेश्चन, समान विज्ञान से संबंधित आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और गणित से आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? याद रखिएगा दोनों पेपर के आधार पे यहाँ पे 100 नंबर और यहाँ पे आपके 120 यानी 220 नंबर पे ही आपका यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो आपका बनने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट आपके इन दोनों पे ही बनने वाला है। पेपर 1, 2, 3 परीक्षा में न्यूनतम 30% लाना है, इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उसी के आधार पे जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपकी तैयार होगी। यहाँ भाषा के आपके क्या क्या एग्जामिनेशन का सिलेबस है नीचे बता दिया गया है। यदि सिलेबस को हम लोग यदि देखते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, ठीक है? ये पूरा क्वेश्चन बता दिया गया है और पेपर 2 में आपके क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। समान ज्ञान से रिलेटेड सिलेबस सभी चीजें आपको बता दी गई है। इसको क्वालिफाई करते हैं फिर आपका शारीरिक दक्षता की यदि बात करते हैं तो पुरुषों को 10 किलोमीटर 60 मिनट में यहाँ दौड़ना होगा। 1 घंटे का समय दिया जाता है, 10 किलोमीटर आपको यहाँ पे दौड़ जाना होगा, ठीक है? 10 किलोमीटर याद रखिएगा। महिलाओं के लिए यहाँ 5 किलोमीटर 40 मिनट में यहाँ पे आपका दौड़ना होगा, ठीक है? बहुत ज्यादा समय है, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है, यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, बनावट बढ़िया होना चाहिए, घुटना मुड़ा हुआ नहीं चलना चाहिए, पैर जो समतल फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधी नहीं होना चाहिए, हेयरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना जो कमेंट है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नीचे भी आपको डिटेल से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिटेल से आपका सिलेबस दिया हुआ, बंगाली लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा, यदि उसके बात करते हैं उर्दू में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, मतलब सभी चीजें आपको बता दी गई है, तो आप लोग यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।